तो गौरी बात सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत। देश की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन क्या सच में गांव तक पहुंचा है विकास? जयपुर से रामपुरा गांव से न्यूज 18 की टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कैसे दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फर्क दिखता है। रामपुरा में गांव की टूटी सड़कें, पानी की कमी, अधूरी सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या गांव के लोगों को विकास की रेस में पछाड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हम भी तरक्की की दौड़ में आगे आना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीणों को लगता है कि समग्र विकास अभी भी अधूरा है। आइए चलते हैं रामपुरा और देखें इस रिपोर्ट में पूरी तस्वीर। दावे कागजों में भले ही दिखते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है, यही जानने के लिए न्यूज 18 की टीम आज रामपुरा गांव में पहुंची है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, गांवों के विकास की बातें की जाती है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें कही जाती है, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी वो वादे कहाँ तक पूरे होते हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए हम रामपुरा गाँव पहुंचे हैं। यहाँ ये वो चौपाल है रामपुरा गाँव की, जहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठकर चर्चाएं करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वादे उनसे किए जाते हैं, जमीनी स्तर पर क्या वो उतर पाते हैं या नहीं उतरते हैं, जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका रहती है, विकास कार्यों को लेकर जो उनके दावे हैं वो कहाँ तक सफल होते हैं। आप बताएं, आपके गांव में मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? सबसे पहले तो पानी की समस्या है। यहाँ 2 टंकी बनी हुई है, लेकिन कभी इस टंकी में 15 दिन पानी नहीं आता है, कभी उस दिन टंकी में पानी नहीं आता है। गांव के लोग पानी के लिए इधर उधर बहुत दूर तक जा करके अपने पीने का पानी लाते हैं। गांव के बीच में एक पानी के पशुओं के लिए खेल बनी हुई है, इसमें 15 दिन से भी ज्यादा का पानी है। इसका रंग देखो कैसा नीला हो रहा है और पशु उसी को पीते हैं जो टैंकर से डलवाया गया था। दूसरी बात, यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग सामान लेकर आते हैं वो घर तक पहुँचते नहीं, रास्ते में उनको खोस लेते हैं और उनको जख्मी भी करते हैं। तो सबसे पहले तो पानी और ये बंदरों का आतंक इतना जबरदस्त हो रहा है कि कोई बहन बेटी या कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको गांव से कोई भी सामान, फल फ्रूट, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाने देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ एक ये पानी के लिए जो नल लगाए हुए हैं उनमें से शायद कोई 10% ऐसे नल होंगे जिसके अंदर पानी आता होगा। ये तो मेन समस्या है साहब यहाँ की। और रोड की भी है। रोड जैसे मान लो ये अभी MDR बना है तो उसके पहले भी कर रहे थे, ये यज्ञ के अंदर की ये करेंगे वो करेंगे और उसमें चूना सा डाल करके और खाना पूर्ति कर दी। अभी तक वो रोड ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। आप बताएं, आप युवा हैं, इस गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे अभी सामने आई कि सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, जनप्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, आप लोगों ने अवगत भी कराया होगा। आखिर क्या कारण है कि उस क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत तक नहीं हो पा रही? देखो, कुलदीप जी धनखड़ को 3 साल हो गए विधायक बने और 3 साल में अभी तक रामपुरा रोड का एक भी स्क्रैप ठीक नहीं किया गया है। कोई भी खड्डा हो और भी कुछ हो, या तो ये हो सकता है कि ये चुनाव आ रहे हैं इसके कारण इनको रोका गया हो। भाई चुनाव के बाद में हम बड़ी रोड बनाएंगे, बोल रहे हैं कि बख्शीदास मोड़ टू छापुड़ा ये 30 फीट चौड़ा रोड होगा। एक CSC का उद्घाटन भी हुआ था, अभी तक वो बनी नहीं है। भाई गवर्नमेंट स्कूल में सफाई वफाई करवाई गई थी, उसमें कुत्ते बैठे रहते हैं। अब बोल रहे हैं कि हम थोड़े दिन में करेंगे। बंदरों का इतना भयंकर आतंक है कि स्कूल में बच्चे बिगर माँ बाप के स्कूल नहीं आ सकते। तो पानी की बहुत भयंकर समस्या, बुरा हाल हो रहा है इस टाइम ऐसे मानो गाँव। ये टंकी देखो, कोई महीने में भरती है, कभी 15 दिन में भरती है। हाँ, छत खराब है इसकी, बहुत बुरा हाल है ऐसे मानो, कोई विकास नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की व्यवस्था? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, 0%। जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो आपको कहाँ समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से शाहपुरा जाना पड़ता है। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई CSC नहीं, कोई PHC नहीं यहाँ पे ऐसी मान। आम जन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है पानी, और पानी को लेकर कहा जाता है कि लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भारी समस्या होती है, लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस गांव की अगर हम बात करें तो पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की तरफ से की गई हैं?
पानी की व्यवस्था गांव में बोरिंग काफ़ी है, पानी भी अच्छा है, लेकिन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है। जैसे एक साइड में पानी आ रहा है उसमें आ रहा है, लेकिन जिस साइड में नहीं आ रहा उसे 2 महीने भी नहीं आता। 4 5 6 टंकियाँ हमारे गाँव में और 7 8 बोरिंग जिनमें पानी भी है, लेकिन व्यवस्था इसलिए नहीं है कि एक तरफ कोई स्टार्टर खोल ले जाता है, कोई नल इतने खोल रखे हैं उनमें पाइपलाइनों में, तो उसमें एक ही आदमी जाता है पानी, नज़दीक उनके पानी जाता है और बाकी नहीं जाता है। ये पानी व्यवस्था अच्छी है, पानी खूब है, लेकिन वो प्रशासनिक दृष्टि से कमजोरी है पानी की। आखिर किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि ताकि हर व्यक्ति के घर पर है जो पानी पहुंचे, क्योंकि सरकार ने हर घर जल योजना है जो लागू की है, हर घर तक पानी पहुंचाने की जो योजना है। पानी के लिए ये हो रखी है कि पहले तो सरपंच प्रशासन व्यवस्था थी, सरपंच हट गया। अब कुछ एमएलए कुछ आदमी रहते हैं, वो अपना दबाव बना के रखते हैं, 2 3 आदमी है, वो अपने खुलवा लेते हैं पानी। बाकी के गांव कहीं भी व्यवस्था करो अपनी, नहीं है तो दूर दराज से भर के लाओ। गांव की स्थिति ये हो रही है कम से कम 1 किलोमीटर से लोग पानी भर के लाते हैं। तो आपने जैसा आरोप लगाया कि कुछ राजनेता है, उनके जो चहेते लोग हैं वो इस पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने ही तो चुना है। चुनाव के लिए तो सभी चुनते हैं, सभी वादे करते हैं आके, लेकिन जनता तो घिसती है। आज पहले भी घिसती आई थी जनता, कौन सुनता है इसमें? जो जीत गया वो महारथी है, 5 साल के लिए कोई हटाता नहीं है उसको, वे हटा भी नहीं सकते। उसमें सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर भी करा दे, कोई ईपीओ करा देते हैं, लेकिन उसको कौन क्या करवाएगा? 5 साल तो वही रहेगा, जिसकी जी चलती है वो करता अपना। जैसे अपने यहाँ लाइन है, 1 2 लाइन है, वहाँ रोज पानी आता है, बाकी के गाँव ऐसे कैसे बैठे रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं सिंचाई व्यवस्था और खेती व्यवस्था पर आधारित होते हैं, तो उनको पानी की भी आवश्यकता होती है, बिजली की भी आवश्यकता होती है। तो इस रामपुरा गांव में हम बिजली की बात करें तो बिजली व्यवस्था की क्या हालात हैं? बिजली के हालात की बहुत व्यवस्था बहुत ख़राब है। बिजली अगर 6 7 घंटे आती है और काश्तकार बहुत कभी ट्रिप होती है, कभी 2 घंटे आ जाती है, कभी 3 घंटे फिर ट्रिप हो जाती है। दुखी है काश्तकार। तो सरकार और प्रशासन तो ये कह रहा है कि किसानों को है पर्याप्त है जो बिजली उपलब्ध कराई जाए, 8 घंटे की जो व्यवस्था है, दिन में है जो बिजली है रात के बजाय दिन में उपलब्ध कराई जाए। ये सरकार की मोनोपोली है, धरातल पर काम करते जब पता चलेंगे धरातल पर कैसे काम करता है। ये तो ऊपर बैठी बोल रही है भाई इतनी बिजली दे रहे हैं, काश्तकार को कोई मिल रही नहीं। और क्या क्या समस्या है इस गांव में जो आम आदमी है उस समस्याओं से जूझ रहा है? हर की समस्या है गाँव में। तो कोई साधन नहीं है जाने के लिए, सब लोग पैदल जाते हैं। बस की सेवा थी वो भी हटा दी गई। अब तो लोग कहाँ जाए साबरा, कोई काम करने के लिए पैदल जाना पड़ता है। साबरा दूरी पड़ती है 7 किलोमीटर, पैदल ही जाते हैं, कोई साधन की व्यवस्था है नहीं। कोई पीएससी सरकार ने बोला था वो डॉक्टर बैठ जाएगा, अभी तक कोई वो नहीं। एक घोषणा ही करते हैं, घोषणा से कुछ थोड़ी होता है। धरातल पर काम करे जब पता चले, पर धरातल पर कैसे काम किया जाता है जनता के बीच में, इनको पता नहीं अभी। आप बताएं, आपने वोट भी किया होगा, अब आने वाले समय में चुनाव फिर से आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है वो कहाँ तक सार्थक होती है? हम इन समस्याओं को देखें, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ वोट लेके जनप्रतिनिधि लेके और सो जाता है। सबसे मेन बात है वो यहाँ आके देखता ही नहीं है क्या समस्या है क्या नहीं है, कौन क्या परेशान हो रहा है, क्या पानी के लिए, रास्ते के लिए, विवाद कई प्रकार से वो तो सो जाता है। जो उनके प्रतिनिधि जो नज़दीक होते हैं उनके कहने से बैठे बैठे वहाँ पर ही कार्य कर देते हैं कागजों के ऊपर। ये सबसे बड़ी समस्या है, नहीं समझे? जो जनप्रतिनिधि चुनता है उनके कोई 5 7 आदमी होते हैं, उनसे ही चलता है वो जनप्रतिनिधि। उन्हीं का काम होता है और उन्हीं की सच्चाई होती है। हर प्रत्येक आदमी की सच्चाई नहीं होती है। मैंने वोटर किया तो मैं उसको बताऊंगा तो वो सच्चाई नहीं मानेगा मेरी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और गांव में अगर कोई बीमार हो जाए, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, कहाँ तक की यहाँ शिक्षा व्यवस्था है? उच्च अध्ययन के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? किन समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ता है? देखो शिक्षा का ठीक है, यहाँ माध्यमिक बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन आने जाने के लिए साफरा के लिए जो पहली बस सेवा लगी हुई थी उसका क्या पता किन कारणों से हटाया नहीं हटाया, पहले लगी हुई थी अब नहीं है। आने जाने के लिए व्यवस्था बिल्कुल परेशान है आदमी है। जैसे निजी साधन नहीं है उसके पास तो वो परेशान है आने जाने के लिए, तो वो बेचारा परेशान है। तो यहाँ आने जाने के लिए संसाधन बस लगवाना ज़रूरी बहुत। आप बताएं बाबूजी कि जो व्यवस्थाएं हैं गांव की, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ जो सरपंच भी आप चुनते हैं, जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं, वो उनको आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्या वो आते हैं? क्या आते क्या है, एक मोनोपोली है एक तरह से।
एक मोनोपोली है, जो अपना होता है ना उनके पास चले जाते हैं और किसी को सुनते नहीं है। यही विधायक का है। विधायक 5 आदमी को पूछ लेता है, भाई जो अपने अपने होते हैं उनको पूछ लेता है, अब भाई क्या है। चुना तो आप लोगों ने ही है। नहीं, चुना है, लेकिन उनका क्या किया जाए। जब धरातल पे यहाँ जब रूबरू हो, आम आदमी से जब आदमी रूबरू होगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना। कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन आज जो हमने इन ग्रामीण लोगों से चर्चा की, इनकी जो बातें हैं वो खुल के सामने आई, तो सामने आया कि अभी भी इस गांव को विकास की दरकार है। जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी है, जिनसे इनको उम्मीद है, वो उम्मीद इन ग्रामीणों की कब पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। विकास की जो गाथा है गाई जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर कब उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामपुरा।